नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज मैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का सिलेबस बताऊंगा। इसके बाद से एक एक इकाइयों को जो है अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, कक्षा 11 के केमिस्ट्री का सिलेबस। इसके बाद ये भी बताएंगे कि किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके साथ साथ ये भी हम बताएंगे कि कौन सी किताब जो है लाभदायक होगी रसायन विज्ञान की तैयारी के लिए। इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि कौन सी किताब जो है आप पढ़ेंगे जिससे कि नीट अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आप रसायन विज्ञान में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है क्या। तो यहाँ पे पूरे रसायन विज्ञान को, कक्षा 11 के पूरे रसायन विज्ञान को कुल 14 इकाइयों में बांट दिया गया है। 14 इकाइयों में हमें यहाँ पे कक्षा 11 में रसायन विज्ञान को पढ़ना है। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम जो है यहाँ पर हिंदी में रसायन विज्ञान प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि यदि आपको हिंदी में जो है रसायन विज्ञान समझना है या जीव विज्ञान समझना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रारंभ कर रहे हैं कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हम इकाइयों के बारे में देखेंगे और उस इकाई से कितने नंबर के क्वेश्चन आता है, और अंत में बताएंगे कि कौन सी बुक आपको पढ़ना है जो कि इसके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होगी। तो रसायन सबसे पहले जो है यहाँ पे पहली इकाई आती है क्या, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इससे जो है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी इकाई है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और इससे जो है एग्जामिनेशन में 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं है कि 11th के एग्जामिनेशन में ही इससे क्वेश्चन आते हैं। आप बोर्ड एग्जाम पढ़ेंगे, क्लास 12 का भी एग्जाम देंगे, उसमें से भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसलिए 11th की केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप 11th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो क्लास 12 को समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्लास 12 की केमिस्ट्री समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अगली इकाई को देखते हैं क्या, इकाई 3 जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, इस यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इससे जो है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आता है इकाई 4, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, कैसेस, तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। इसमें हम जानते हैं कि किस तरह से अणुओं में, यौगिकों में जो परमाणु है एक दूसरे से बंधे होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम आणविक स्ट्रक्चर बनाना या उसे समझना सीख जाएंगे इस लेसन से। कौन सा? रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। अगला इकाई आता है इकाई 5, द्रव्य की अवस्थाएं, गैस और द्रव, स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे जो है द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे, और मुख्य रूप से 2 अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी करना है, गैस एंड लिक्विड, और सॉलिड स्टेट के बारे में क्लास 12 में पढ़ना है। उसके बाद से अगली इकाई है इकाई 6 यानी कि ऊष्मागतिकी। इससे जो है 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊष्मागतिकी को इंग्लिश में कहा जाता है थर्मोडायनोमिक्स। आगे आता है इकाई 7 जो है साम्यावस्था, और इससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस लेसन से? तो इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था से। आगे आता है इकाई 8 क्या, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं,
यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और इकाई नंबर 9 जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इकाई 10 आता है एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। 2 ही एस ब्लॉक के वर्ग आएंगे यहाँ पे, एक को कहा जाएगा क्षार धातुएं और दूसरे को कहा जाएगा क्षारीय मृदा धातुएं, यानी कि द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस एग्जामिनेशन में 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनेशन में ही नहीं, जितने भी इकाई हम बता रहे हैं, यदि बोर्ड एग्जामिनेशन को हटा दिया जाए तो जितने भी वनडे कंपटीशन एग्जाम है, चाहे वो नीट हो या अन्य कोई भी हो, उससे भी बहुत ही उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। आगे चलते हैं। इकाई 11 जो है क्या, पी ब्लॉक तत्व, यानी कि द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इससे जो है 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आते हैं इकाई 12 जो है क्या, कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। रसायन विज्ञान का परिचय में बताया जाएगा आपको कि जो रसायन विज्ञान है उसको 2 भागों में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो वही यहाँ पे होगा क्या, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, और इस यहाँ से जो है 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आगे आता है इकाई 13 जो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आता है इकाई नंबर 14 जो है क्या, पर्यावरणीय रसायन, यानी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि सभी को हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन जो है थ्योरी बेस पे होगा, और 30 नंबर का क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल का होता है, जो विद्यालय का आप जिस स्कूल में भी एडमिशन लिए हैं उसका जिम्मा होता है। तो 70 नंबर का पूरा हम केमिस्ट्री यहाँ पे अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। अब जो है जान लेते हैं कि कक्षा 11 में कौन सी किताब पढ़ना है, कौन सी किताब अच्छी रहेगी। तो मुख्य रूप से जो किताब हो क्या, तो एक बालाजी प्रकाशन है, बालाजी, उसके साथ साथ दूसरी इसी के तुलना में दूसरी किताब हम बताएंगे क्या, मित्तल की, किसकी, तो मित्तल की बुक आती हैं। और उसके बाद से तीसरी किताब आती है राजीव प्रकाशन। ये तीनों किताबें बहुत ही उपयोगी हैं। इन तीनों में से किसी भी किताब को लेकर के आप पढ़ सकते हैं, कोई भी किताब आप लीजिए। हम तीनों किताबों का मिक्स करके यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से जो है पूरी 11 की केमिस्ट्री हिंदी में पढ़ाएंगे, जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित होगा। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी परीक्षाएं जिसमें कि रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है बालाजी या मित्तल की किताब लीजिए। ये किताबें जो है नीट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया क्या, कक्षा 11 का पाठ्यक्रम कौन सी इकाई से कितने क्वेश्चन के कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और कौन सी किताब उपयोगी है पढ़ने के लिए। तो बस अगले वीडियो में मिलते हैं, जो होगा क्या, पहली इकाई के रूप में जो है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, इसको हम पढ़ाना प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो से। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर से एक बार कह रहे हैं कि यदि आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हिंदी में विस्तार से आसानी पूर्वक समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।